मोहित शर्मा, अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो है अडानी पे ग्रुप पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि ये जो है शेयर की धोखाधड़ी कर रही है, लॉन्ड्रिंग टाइप से आरोप लगाया। क्या कहेंगे? अडानी साहब का कहना है कि ये भारत पे जो है हमला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत के ऊपर हमला, किसी के ऊपर भी हमला होता है आप डायरेक्ट उसको भारत से जोड़ देते हैं। कैसे? अडानी साहब एक बिजनेसमैन है, तो हमला अडानी साहब के ऊपर है। भारत के ऊपर कैसे हमला हो गया? कोई मोदी जी को कुछ कहता है तो आप कहते हैं भारत के ऊपर हमला। कैसे भाई? उद्योगपति है, सबसे बड़े उद्योगपति है। मेरी बात सुनिए, आप कैसे कह सकते हैं सबसे बड़े उद्योगपति? भारत नंबर 1 पे आते थे ना। आप कहां से नॉलेज लेके आए हैं? अभी आपने देखा है मंडे को अडानी साहब जो हैं पहले वो तीसरे नंबर पर आते हैं, शुक्रवार के दिन। आपको हिडनबर्ग पे भरोसा है, अडानी पे भरोसा नहीं है? हिडनबर्ग रिश्तेदार है तुम्हारा। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, आपका ये जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह, ये आपके रिश्तेदार हैं? ये बताइए, जब उन्होंने राज्यसभा के अंदर सदन में खड़े होकर बोला था कि अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? LIC का जो कर्जा है सामने आपको नहीं दिखा? अडानी ने 20,000 करोड़ लौटा दिया है। 20,000 करोड़ लौटा किसका लौटाया है? निवेशकों का। आप ये बताइए, LIC का कर्जा भी बाकी है या नहीं है? आपको पता है कि साल, अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरा डाटा मेरे पास में है। 31 मार्च 2022 को, सितंबर 2022 को अडानी साहब ने अपनी 2 सीमेंट फैक्ट्रियों को गिरवी रखा था। पता है कितने में? बताइए कितने में? आप तो बहुत रिसर्च करके आते हैं ना। पठान फिल्म की रिसर्च को छोड़कर और हिंदू मुसलमान की रिसर्च को छोड़कर कभी आइए और अडानी साहब को पढ़िए, देश के इकोनॉमिकल डेटा को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान से ऊपर भी कोई बेस्ड होता है। आपको पता है अडानी साहब ने कितने में अपनी सीमेंट फैक्ट्रियों को सेल आउट किया था? आप डिफेंड कर रहे हैं ना अडानी साहब को, आप बताइए, आप बताइए। तो नुकसान और रिसर्च की वजह से नुकसान तो हो रहा है ना, भारत का ही नुकसान होगा। सुनिए मेरी बात, भारत को कैसे नुकसान होगा? अडानी साहब के ऊपर, अडानी साहब को जो है, अरे रुक जाओ, रुको। चुप नहीं। अडानी साहब को जो पैसा है, अडानी साहब को पैसा विदेशी कंपनियों ने भी दिया है, लेकिन अगर अडानी साहब उन विदेशी कंपनियों का जो पैसा है उसको नहीं लौटाएंगे तो उनको दिक्कत क्रिएट होगी। चलिए मोहित जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। अडानी साहब ने, मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, अडानी साहब ने जो विदेशी कंपनियों से जो पैसा ले रखा है, कई विदेशी कंपनियां भी है जिन्होंने अडानी साहब को लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है। अगर अडानी साहब के शेयर्स नीचे गिरते हैं, आज भी अडानी साहब जब आते हैं तो अडानी साहब के शेयर्स में जो है वो गिरावट आती है। आज भी आपने देखा होगा सुबह की मार्केटिंग, अडानी साहब के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, LIC का 30,127 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अडानी साहब के ऊपर है। 30,000। मेरे पास इतना एसेट है कि हम कर्ज भी चुका देंगे और कंपनी प्रॉफिट में है। देखिए मैं आपको एक बात कैश फ्लो है बताऊं, कंपनी एक का। मिनट सुन लीजिए। आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया बैंक का लेके भागा था, ठीक है ना? 7 साल से लंदन के अंदर में गवर्नमेंट आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। और पत्रकारों की हिम्मत अडानी साहब के ऊपर बोलने के लिए इसलिए नहीं होती क्योंकि अडानी साहब पत्रकारों के ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा करते हैं। इसीलिए ये जो हिडनबर्ग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, यही कहा जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए, ये एक साजिश है भारत के खिलाफ, भारत की इकोनॉमी को डुबोने के लिए। कैसे? एक मिनट, अगर ये साजिश है तो अडानी साहब के शेयर्स नीचे क्यों आ रहे हैं? शेयर इसीलिए नीचे आ रहे हैं ना, छवि खराब हो रही है। हमला जो किया गया, हमला की वजह से अरे नीचे आप हुआ। एक मिनट, क्या जानते हैं, एक मिनट, आप क्या जानते हैं अडानी साहब के शेयर्स के बारे में? कितना बड़ा अपने मार्केट वैल्यू प्राइस उनका? अभी बताइए ना, अडानी साहब के ऊपर कर्जा कितना टोटल, जरा ये बताइए। हाँ मत करिए, हैं? ये टोटल कितना भारतीय बैंक का इसमें कितना पैसा है? SBI का, LIC का और SBI का कितना पैसा है इसमें? इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्ट कर्ज जो है वो विदेशी बैंक से है। तो भरोसा है। तो एक बात आप मुझे बताइए कि अगर अडानी साहब के जो शेयर्स हैं, इसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरे पास में आज देश से भगने वाले भगोड़ों की एक लंबी कतार है। क्या मोहित शर्मा को शक है कि गौतम अडानी देश छोड़ के भाग सकते हैं? मैं सबसे पहले सरकार से सीधा सवाल, जब आप विजय माल्या का एग्जांपल गिना रहे हैं तो आप बताइए, क्या गौतम अडानी देश छोड़ के भाग सकते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त करती है? एक बात सब सुनते रहिए। विजय माल्या, सुन लीजिए, क्यों जब्त किया जाए पासपोर्ट? भाई पासपोर्ट इसलिए जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि LIC के अंदर, SBI के अंदर गरीब परिवार के निवेशकों का पैसा है। हालांकि LIC का और SBI का स्टेटमेंट क्लियर रूप से आया है कि उनके निवेशकों को कोई डर नहीं है अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है हिंडनबर्ग के ऊपर? क्यों नहीं कार्रवाई करती है गवर्नमेंट? ये बताइए ना। मतलब CBI ED पहुंचनी चाहिए अब अडानी के पास। अरे CBI ED नहीं पहुंचनी चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि आपने मेरे 10,000 करोड़ का या 10 रुपए का भी गमन किया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई बैठेगी ना। तो गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस बात का कोई जवाब देगा मुझे? दूसरी बात आप सुनते रहिए, नीरव मोदी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश का लेके भागा। क्या कर लिया आज तक इस देश की सरकार ने? मेहुल चौकसी 7,000 करोड़ रुपया इस देश का लेकर भागा, बैंकों का। सुन लीजिए क्या कर लिया इस देश की सरकार ने आज तक, ठीक है? नीलेश मोदी, नीरव मोदी का भाई, और ठीक है ये जो आप मामा नीलेश मोदी जो है ये इसका मामा है,
ठीक है ना, सुन लीजिएगा। अब उसके बाद में नितिन संदेशा 5,000 करोड़ रुपया आंध्रा बैंक का लेके भागा था। ये क्या कर लिया सरकार ने? आज तक टोटल मिला के मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पिछले 2 साल में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट इन्होंने जारी करी थी जिसमें 1,47,000 करोड़ रुपए का चूना भारतीय बैंकों को लगा है।